जनपद टिहरी के डारगी गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां डारगी गांव में बीते दिनों जंगली मशरूम की सब्जी खाने से पति पत्नी की मौत हो गई है। इस हृदय विदारक घटना में दो मासूम बच्चियों के सिर से मां बाप का साया छिन गया है। आपको बता दें कि मामला विकासखंड चंबा के डारगी गांव का है, जहां बीते दिनों डारगी गांव के रहने वाले अजय वीर सिंह, उनकी पत्नी रेखा और मां दीपा देवी ने जंगली मशरूम की सब्जी खाई थी, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। जानकारी के मुताबिक अजय वीर की घर पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रेखा ने ऋषिकेश स्थित एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं अजय वीर की माता दीपा देवी का जिला अस्पताल बौराड़ी में अभी भी इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार वह खतरे से बाहर बताई जा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ वक्त उनको अस्पताल में रखना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों की माने तो अक्सर लोग पुराने समय से ही जंगल से मशरूम लाकर उसे बड़े चाव से खाते हैं, जिसमें ज्यादातर जंगली मशरूम खाने लायक होती है। वहीं कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, जिन्हें खाने से जान पर बनाती है। जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी मदर थी, ये खा के आए थे जंगली मशरूम, और जिसमें से उनके जो हस्बैंड, वो जो लड़के थे, उनके वाइफ की कंडीशन काफी खराब थी, जिनको हमने फर्स्ट एड करके अर्जेंट हमने वहां भेजा था, एम्स ऋषिकेश भेजा था। और बाद में वहां पता ये चला कि उनका वहां डेथ हो गई है। और माताजी को स्टेबल थे माताजी, तो इनको हमने यहाँ रखा हुआ था, यहाँ एडमिट करके इनको ट्रीटमेंट चला रहे थे। माताजी स्टेबल थी, और उसके बाद ये बिना बताए हमें मतलब यहाँ से चले गए। फिर ये एक दिन बाद फिर आए थे, और अभी इनको फिर एडमिट किया गया है, रखा गया है, और अभी इनकी कंडीशन ठीक है, स्टेबल है, सारी चीजें मतलब अंडर कंट्रोल है, और अभी पेशेंट एडमिटेड है। बेसिकली वो हस्बैंड वाइफ ने क्वांटिटी कितनी खाई थी इस पे डिपेंड करता है। और ये जो बुजुर्ग माता जी थी, इनको लगातार वोमिटिंग और दस्त हो रहे थे, जिसके वजह से जो भी टॉक्सिक मटेरियल था या वो मशरूम था निकल गया। खाते ही इनको वोमिटिंग शुरू हो गई थी विद इन 1 आवर्स। और जो इनके बेटे और बहू थी, उन्होंने शायद जाके कहीं, जैसा कि इन्होंने बताया कि कहीं किसी प्राइवेट डॉक्टर से जाके उल्टी दस्त की दवा खाई थी, जिसकी वजह से उल्टी दस्त थोड़ी बहुत दब गई, जिससे वो प्रोडक्ट अंदर रह गया और जहर फैल गया। इसके कारण ये दिक्कत हुई है। ठीक है, पहले के जमाने में इस चीज को किया जाता था, खाया जाता था, लेकिन ये मशरूम जो होता है काफी कभी कभी टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिसमें मोर्टेलिटी काफी होती है। और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3-4 सालों में मैं देख रहा हूं कि हर साल बरसातों के सीजन में ये चीजें होती हैं। तो मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि ये जंगली मशरूम ना खाएं, मतलब इसको अवॉइड ही करें। इसको कितना भी अगर वो है, इसको उबाल के या जो भी कहते हैं खाना, लेकिन मेरा सजेशन ये कि इसको ना खाएं, क्योंकि इसमें कोई ही जहरीला होता है, वो बाहर से पता नहीं चलता, और जो जहरीला होता है जिसके वजह से लोगों की डेथ भी होती है। महज 3 साल की अनामिका और 6 साल की युविका को शायद ही इस बात की अभी समझ हो कि जिस मम्मी पापा की वह लाडली हुआ करती थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन नन्हे अबोध मासूमों को ये तक समझ नहीं होगी कि उनको इस दुनिया में लाने वाले उन्हें छोड़कर सदा के लिए चले गए हैं। घटना के बाद घर में मौजूद लोगों की भीड़ में दोनों मासूम बच्चियां डबडबाई आंखों से अपने खोए माँ बाप की झलक पाने को तरस रही हैं, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, लेकिन इस तरह पति पत्नी की अचानक मौत की आगोश में समा जाने से दोनों बच्चों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में ग्रामीण, क्षेत्रीय विधायक व शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार की व दोनों बच्चियों की आर्थिक मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। देखो, बस तो हमें अभी पूरा हमारा क्षेत्र गमहीन है। ऐसी घटना हमारे पूरे क्षेत्र में पहली बार हुई है। तो वैसे तो हम ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहे थे, पर मजबूरी भी हो गई है कुछ, क्योंकि 2 बच्चे छोटे छोटे छूट गए हैं। तो अब उन्होंने जो जंगली मशरूम होते हैं, आज तक भी खाए, सभी लोग खाते हैं, तो उन्होंने भी खाए हैं वो। तो अब ऐसा उनकी किस्मत में ही था कि जाना ही था उन्होंने, जबकि हम उनको, ये मतलब 2-3 दिन पहले की घटना है, उसके बाद हम उनको जिला अस्पताल बौराड़ी भी ले गए हैं। फिर वहाँ से वो ठीक हो गए, अपना आप चल के सब घर पे आए हैं। घर पे उन्होंने खाना बना के अपना आप खुद खाना खाया है। उसके बाद वो रात को ही मेरे ख्याल से वो एक्सपायर हो गया, जो कि सुबह पता लगा। तो फिर कुछ जो उसकी पत्नी थी, कुछ
उसके मरने के गम में भी गई और कुछ जहरीला पदार्थ था ही, कुछ वो भी नुकसान कर दिया है उसने। तो एक चीज़ तो मैं इसमें पूरे सभी लोगों से ये निवेदन जरूर करूँगा कि जो ये जंगली सब्जियां होती हैं कि इनको बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि क्षेत्र में और ये घटना है तो सबको कुछ सबक तो मिला ही होगा, क्योंकि आज एक परिवार बेघर हो गए हैं बच्चे। और दूसरा, मैं प्रशासन से भी विशेष आग्रह करूंगा, एक प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते, कि जो ये छोटे छोटे बच्चे छूट गए हैं, 1-2.5 साल का और ये 5 साल की लड़कियां हैं ये, तो इनकी और शासन प्रशासन विशेष ध्यान दें व इनकी मदद के लिए आगे आएं। व क्षेत्रीय विधायक जी से भी मैं बिल्कुल अनुरोध करूंगा कि वो भी इनके लिए मदद जरूर करें, व अन्य लोग भी जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी हम अनुरोध ही कर सकते हैं उनसे कि वो मदद जरूर करें। वहीं क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय का कहना है कि दोनों बेटियों की शिक्षा दीक्षा एवं उनके भविष्य को लेकर सीएम धामी एवं समाज कल्याण मंत्री से बात की जाएगी और पीड़ित परिवार के साथ बैठकर बात की जाएगी। उसके बाद ही कोई फैसला उन बच्चों के भविष्य को लेकर किया जाएगा। वहाँ एम्स में लाया गया, हम लोगों ने पूरी कोशिश की, वहाँ बात भी की एम्स में कि आप किसी तरह से अगर इनकी जान बच सकती है, लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा पाए। हम अभी माता जी जो हैं वो यहाँ पर भर्ती है, मैं कल उनको देखने भी गया था। और अभी क्योंकि बहुत जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं है, हम लोग ये करेंगे कि उनके परिवार के साथ बातचीत करके, और मैंने उनको कहा भी है कि उन दोनों बच्चों की देखभाल की तो थोड़ा बड़ी है और जो छोटी है उसमें हमको देखना पड़ेगा कि छोटी की कैसी व्यवस्था हो सकती है। जो बड़ी है उसके लिए हम कोशिश करेंगे, और मैंने कहा भी है कि हमको एडॉप्ट भी किसी को करना पड़े, उस हिसाब से उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, आगे के भविष्य के लिए, तो वो भी करेंगे। अब उनको तो वापस नहीं ला सकती पत्नी को, लेकिन हम जो माता जी हैं और जो दोनों बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकता है, मैं भी और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी बातचीत करूंगा। हमारी जो समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं रेखा जी, उनसे भी बातचीत करके और उस परिवार के बच्चों के भविष्य की सुरक्षा हो सके उसका इंतजाम निश्चित रूप से करेंगे।